पार्टनर्स या कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी का ना होने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बताऊं, या तो है नहीं या आप सेटिस्फाइड नहीं है। कल रात को 2:30 बजे किसी ने मुझे इस बात के लिए मैसेज किया और मुझे ऐसा आया कि यार आप लोगों को बता देना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा एग्जिस्ट करता है और ये मुद्दा है, और इस मुद्दे को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बट ये मुद्दा क्या है, मुद्दा समझते हैं। तो एक मुद्दा ये हुआ कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो कहीं और चला गया, या वो आप लोगों के बीच की फायर खत्म हो गई, रिश्ते को बहुत टाइम हो गया, बच्चा पैदा हो गया, या फिर बिल्कुल मन नहीं करता, फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट डीप मुद्दा है, और वो इशू है, वो मुद्दा ही बोलूंगी मैं, है वो मुद्दा, मैं मानती हूँ वो मुद्दा है। और वो मुद्दा है कि आप अपनी डिजायर्स, अपने फिजिकल जो ड्रीम्स आपने देखे हुए हैं, या आपने जो जो अपने दिमाग में पिक्चर बनाई हुई है, उस पिक्चर के बारे में अपने पार्टनर से बात ना करना। तो जो मैसेज मुझे आया रात को वो यही था कि मेरी डिजायर समझ नहीं रही है, तो क्या मैं डिवोर्स दे दूं? डिजायर्स नहीं जब समझ में आती, अरे भाई तुमने एक चीज इतने साल से अपनी जिंदगी में बना रखी है, और अब जब वो चीज करने का मौका आया है और वो आपके धारणा की तरह से नहीं हो रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी क्या? बट यहां पंगा ये है कि उस बारे में आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं। उसको हो सकता है या तो उसको आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं है, या हो सकता है जो आपके दिमाग में समझ है आप उसे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को करने में सक्षम नहीं हो सकता या हो सकती। क्यों? और दोनों केस सॉल्व किए जा सकते हैं। इतना मुद्दा हम इसको बना देते हैं ना, हम अपनी ईगो पे ले आते हैं और हम अपने रिश्ते में इसको इतना डीप कर लेते हैं कि मेरी फिजिकल अर्जेस को समझा नहीं जा रहा, मेरी फिजिकल नीड्स को कोई कंसिडर नहीं कर रहा, इससे अच्छा तो ये रिश्ता बेकार है। रिश्ता बेकार कहने या समझने से पहले ये भी समझ लीजिए कि आपने इसके ऊपर किया क्या, या आपके पार्टनर ने और आपने मिलके इस पे क्या समझ बनाई, या इस पे क्या एक्शन लिया। तो समझते हैं कि आप पहले तो ये समझते हैं कि कहना मुश्किल क्यों है। देखो, हम इंसानों को ना एक बहुत अजीब आदत है, हम ये सोचते हैं कि ये बात तो इसे पता ही होगी। मतलब कैसे पता होगी? आपके दिमाग में क्या है उसको कैसे पता होगा? उसने जो अपनी फिजिकल लाइफ को लेके सोचा होगा वो कुछ और सोचा होगा, जो आपके लाइफ आपने सोचा है वो कुछ और सोचा है। तो हम जो ये मान के बैठते हैं ना कि ये बात तो इसे पता ही होगी ना, ये तो बड़ी आम सी बात है, ये तो हर शादी के बाद होती है, या जब भी दो मेल फीमेल पास आते हैं ये होती है। ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने इस पार्ट को, जो फिजिकल इंटीमेसी है, इसके रिलेटेड जो भी आपने दिमाग में सोचा, जो भी आपने अपने ड्रीम्स बनाए, जो भी फैंटेसीज बनाई, वो आपके अपने एक्सपीरियंस से बनी, आपने जो भी समझा, देखा, सुना, उसके हिसाब से बनी। तो वो आपके पार्टनर को नहीं पता होती, और जब वो मैचिंग नहीं बन पाती तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो ये अजम्पशंस अपने दिमाग से हटा दो कि ये बात तो बड़ी आम सी है, तो पता होना चाहिए। कुछ आम नहीं होता रिश्तों में, कुछ आम नहीं होता, सब स्पेशल होता है, सबके अपने अपनी समझ होती है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो पहला क्या है कि इसे पता होगा, ये सोच आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि नहीं पता है। मान लो कोर्टशिप में हम बात ही क्या करते हैं, अगर आप कपल्स हैं तो आपने कोर्टशिप में क्या बातें की होंगी, या आपने जब कोर्टशिप में नहीं की होगी, अरेंज मैरिज हो सकता है ये सब बातें नहीं ओपन अप हुए, बट जब आप दोनों शादी हो गए या आप दो पार्टनर साथ आ गए, तब आपने इस बारे में बात की या नहीं, या यही सोचते रह गए आज घर में क्या सामान लाना है और क्या चीज़ें करनी है, या सिर्फ कॉन्डम्स खरीदने और सिर्फ सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपका इंटीमेसी स्टाइल क्या है, आपको उस चीज़ के लिए क्या करना अच्छा लगता है, वो आपको अपने पार्टनर से शेयर करना है और अजम्पशंस में नहीं रहना है। हो सकता है आपका डिसअपॉइंट ये भी हो कि उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो उसको उस लेवल पे नहीं कर पा रहा जो आपने सोचा है, तो भी आपको बात करने की जरूरत है। तो मैंने सिर्फ अभी ये हल्के में बताया, मैं इसको एंड में कवर करूंगी। तो ये एक तो हो गया कि इसमें नहीं रहना है, कि ये तो पता ही होगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। आप सोच लें, आपके दिमाग की फतूर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर परेशान भी आप रहिए, जब आपको नहीं बोलना तो फिर परेशान भी आप रहिए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कहने में प्रॉब्लम हो, है ना,
क्योंकि देखो हमारे सोसाइटी में सब पे बात नहीं होती, तो हो सकता है ये आपके लिए भी प्रॉब्लम हो कि मैं कहूँ कैसे। अगर ये है तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो जब कोई कोई बात जो हम यूजुअली नहीं करते, सोसाइटी में बैठते हैं, हो सकता है फ्रेंड सर्कल में भी नहीं की, और की होगी तो फिर भी आपके पास एक करेज है कि आप अपने पार्टनर से कर लें। बट दोनों ही सिनेरियो में आप दोस्तों से करते हैं या नहीं करते, और या फिर बिल्कुल कभी किसी से की नहीं और पार्टनर आ गया लाइफ में, या कोई भी हस्बैंड वाइफ जो भी लाइफ में आपके आ गए, अब इनको बताना कैसे। तो देखो बातचीत ना एक बहुत बड़ा सही, बहुत ही सही चीज है। बातचीत से सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आपने किसी ऐसी चीज पे बात नहीं की और वो जरूरी हो गई अब करनी, क्योंकि आपकी फैंटेसी सप्रेस हो रही है, आप वो नहीं इंजॉय कर पा रहे, तो जब भी ऐसे हल्के मूड में आप दोनों बैठे हैं ना, जब आपका फोर प्ले मोमेंट स्टार्ट होने वाला है, या ऐसा है कि आपके कोई भी एक पार्टनर, जिसमें कहते हैं ना एक डोमिनेंट होता है और एक थोड़ा सा मतलब डोमिनेंट और रिसेप्टिव, ऐसे दोनों चीज़ें होती हैं कि एक इंसान हमेशा लीड लेता है ड्यूरिंग द फिजिकल इंटीमेसी और एक उसके डोमिनेंसी के हिसाब से चलता रहता है। तो जब या तो इस फेज से पहले, जो आप फोर प्ले से भी पहले जो एक फेज आता है जहाँ पे यू वी नो कि अच्छा वी आर अबाउट टू, देन आई थिंक वहाँ पे एक, क्योंकि आप उस एनर्जी में आ गए, आप उस फेज में आ गए कि जहाँ आपको पता है इसके बाद कोई एक्ट होने वाला है, तो हम वहाँ शेयर कर सकते हैं कि मैंने कभी ऐसा सोचा था जब मैं अपने पार्टनर या अपने वाइफ के साथ आऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो उस मोमेंट पे सामने वाले के लिए समझना और आपके लिए समझाना दोनों ही आसान होता है। अगर एक बार वो बैरियर टूट गया कि आपने बोल दिया, तो जब आप इस मोमेंट में भी नहीं है तब भी आप ये बात आसानी से कह सकते हैं कि दैट डे वाज वेरी नाइस, बट कैन वी डू लाइक दिस, बिकॉज मैंने ऐसा सोचा हुआ था। और समझिए भी, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के लिए भी क्या है। तो किससे ऐसा ना लगे कि अच्छा आप अपनी अपनी विशेष पूरी कर रहे हैं और दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे। तो वो मेल है फीमेल है, जो भी पार्टनर है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता, पता नहीं मुझे किस तरफ कौन सुन रहा है, तो उसका नेक्स्ट पार्टनर जो भी, अगर मेल सुन रहा है तो फीमेल, और फीमेल सुन रही है तो मेल। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने अभी तक बताए। 1 इज कि अजम्पशन हटा दो कि उसको पता होगा, 2 बोलना, एंड 3 उससे भी समझना। और अगर ये तीनों भी आप थोड़ा बहुत कर रहे हो और फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स आपके या आपके पार्टनर के बीच में कुछ फिजिकल इंटीमेसी को लेके पुराने बिलीव्स हैं जो अटके हुए हैं या जो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केस में यू कैन अप्रोच टू सम एक्सपर्ट, और यू कैन हेल्प टू दैट पर्सन कि मैं सुनने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं। तो ऐसे ही होता है। देखो, कहना बहुत जरूरी है। आपकी फैंटेसी है, उसने नहीं देखी, उसकी फैंटेसी आपने नहीं देखी। तो जो रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो रहता है लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में, उस पर अगर बातचीत नहीं की तो बेवकूफ़ हम ही कहलाएंगे, क्योंकि ऐसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहला एजम्पशन हटाइए, कम्युनिकेट कीजिए। आपको मैंने मतलब मौका भी बता दिया बिफोर, अगर फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बिफोर द फोर प्ले, और अगर सेकेंड टाइम इजी है तो किसी भी काम टाइम पे, या जब आप हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते ही हैं, जब हम डिफरेंट क्लोथ्स खरीद के लाते हैं तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड टाइम में आप वहां से भी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वंस आपकी जो फैंटेसी है वो पूरी हो रही है, सामने वाला समझ रहा है, तो या तो ये स्टेप बाद में रखिए कि उसकी भी सुनिए, या अगर आप इसको पहले ला सकते हैं तो इट शुड कम ऑन सेकेंड नंबर, एंड देन यू कैन एंजॉय योर प्रोसेस ऑफ इंटीमेसी। ओके, होप आप लोगों को ये मदद कर रहा है, एंड लेट मी नो आप लोग किस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इशू में सफ़र कर रहे हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड आप लोग बहुत अपने रिलेशनशिप को संवारिए, बनाइए और खूब खुश रहिए।